हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसकी चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस समेत कई गाड़ियां आ गईं। इससे 10 लोगों की मौत हो गई। अब तक 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटनास्थल पर आईटीबीपी की 3 बटालियनों के 200 जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। किन्नौर में हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और मुख्यमंत्री से घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही गृह मंत्री ने डीजी आईटीबीपी से भी बात की है। गृह मंत्री ने प्रभावित इलाके में जल्द से जल्द सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं किन्नौर हादसे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से राहत बचाव कार्य तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन को बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। हमें इस पर विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। घायलों को उचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा अहम बिल पारित हो गया। इसके पक्ष में 187 वोट पड़े। लोकसभा में ये बिल 10 अगस्त को पास हो गया था। अब बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। इस बिल के कानून बनने से राज्यों के पास अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई। ये बैठक बिरला के कक्ष में हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई पार्टी के नेता मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया है कि भविष्य में सदन में चर्चा और संवाद को प्रोत्साहित किया जाए। चर्चा और संवाद से ही जनता का कल्याण होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस ढंग से कुछ सांसदों ने व्यवहार किया वो ठीक नहीं था। संसद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इस बारे में सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने कहा कि सदन में उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ। कम काम होने से दुखी हूं। सांसदों को उच्च मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सदन सबकी सहमति से चलती है। सहयोग करने वाला रवैया अच्छा होता है। सदन चलाने के लिए सभी दलों से बातचीत की जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र में मंगलवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर बोलते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की बेअदबी होने से वे रात भर सो नहीं पाए। कल सदन में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की राज्यसभा में रूल बुक फेंकने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर अपने मुद्दे उठाने के लिए और सदन में चर्चा करने के लिए भेजा है, वे चर्चा में भाग न लेकर चीर-फाड़ करने और फाइल फेंकने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। मत भूलिए कि करोड़ों रुपए सदन को चलाने के लिए खर्च किए जाते हैं। इधर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार ने सदन में पेगासस पर चर्चा का मौका नहीं दिया। अंतिम दिन तक चर्चा नहीं हो सकी। सरकार राज्यसभा और लोकसभा में पेगासस पर अलग अलग बयान देती है। इस पर रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय अलग अलग बयान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि सीआईआई की ये बैठक इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल में आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हो रही है। ये बहुत बड़ा अवसर है। भारतीय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। आज स्थिति तेजी से बदल रही है। आज देशवासियों की भावना भारत में बने प्रोडक्ट्स के साथ है। कंपनी भारतीय हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर भारतीय भारत में बने प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहता है। टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ 16 अगस्त को पीएम मोदी नाश्ता करेंगे। ओलंपिक सितारों को सुबह 9:30 बजे बुलाया गया है। बता दें कि पीएम ने 15 अगस्त को भी खिलाड़ियों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को रोम में आयोजित होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिला है। इस सम्मेलन में पोप फ्रांसिस भी उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम 6 और 7 अक्टूबर को रोम में होगा।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान नक्सलवाद और 5वीं अनुसूची पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में बारिश और कृषि संबंधित जानकारी ली। बिहार चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीआई, एनसीपी समेत कुल 8 दलों पर ये जुर्माना लगाया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज के तारबल गांव में नियंत्रण रेखा के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये बरामदगी जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए एक तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान की गई है। बांदीपोरा के एसएसपी जाहिद मलिक ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना महामारी की वजह से बंद चल रहे ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर खोला जा रहा है। 16 अगस्त से मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएगा। हालांकि मंदिर में दर्शन के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीसीसी से निकलते ही रोक लिया। कार्यकर्ताओं को रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने रोका गया। यहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, विधायक जयवर्धन सिंह, कुणाल चौधरी समेत कई नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया, जिससे आंदोलनकारी तितर-बितर हो गए। इस दौरान एमएलए जयवर्धन सिंह के कपड़े फट गए। पुलिस ने कांग्रेसियों को घसीट कर बस में बिठाया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई।